2000 के दशक की शुरुआत, भारत की खुफिया एजेंसियों को एक बेहद अहम सूचना मिलती है। सूचना यह थी कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम कराची के एक खास इलाके में अक्सर दिखाई देता है। कहा जाता है कि वह वहां मौजूद एक मस्जिद में नियमित रूप से नमाज पढ़ने जाता था। अगर यह जानकारी सही थी तो यह वही मौका था जिसका भारत को कई सालों से इंतजार था। भारत की एजेंसियों ने तुरंत एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू कर दी। यह मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि टारगेट था पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक, कराची। लेकिन फैसला हो चुका था। कुछ चुनिंदा एजेंटों को गुप्त रूप से पाकिस्तान भेजा गया। इन एजेंटों का काम था दाऊद की हर गतिविधि पर नजर रखना। महीनों तक उन्होंने उस इलाके की रेकी की। उन्होंने नोट किया दाऊद कब आता है, किस गाड़ी में आता है, उसके साथ कितने गार्ड होते हैं और वह मस्जिद में कितनी देर रुकता है। धीरे धीरे दाऊद की हर हरकत एक पैटर्न की तरह साफ दिखाई देने लगी। अब ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू होने वाला था। प्लान बेहद साफ था। जैसे ही दाऊद मस्जिद से बाहर निकलेगा, उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया जाएगा। सब कुछ तैयार था। एजेंट अपनी पोजीशन पर थे, हथियार तैयार थे और बस एक संकेत का इंतजार था। लेकिन तभी ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली से एक संदेश आता है। सिर्फ 2 शब्दों का आदेश, मिशन कैंसिल। यह आदेश इतना अचानक था कि एजेंट खुद भी हैरान रह गए। इतने महीनों की तैयारी, इतनी जोखिम भरी योजना और फिर एक पल में सब खत्म। क्यों रोका गया यह ऑपरेशन? क्या कोई राजनीतिक दबाव था? क्या पाकिस्तान को इस मिशन की भनक लग गई थी? या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी जो आज तक सामने नहीं आई? इस सवाल का जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात जरूर सच है, उस दिन दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम फिर से बच निकला और उसका रहस्य आज भी इतिहास के अंधेरे